हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कर्क राशि की। कर्क राशि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र से बनी हुई है। इस राशि का मुख्य जो जो कार्य है या इस राशि का जो मुख्य इस समय जो उद्देश्य है वो अपने अपने जो कार्यों को, जो आपके जो कार्य चल रहे हैं, जो आपकी प्रोजेक्ट्स है उनको कंप्लीट करना है। उद्देश्य भी है और साथ साथ में भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि यदि उसमें, क्योंकि भाग्य स्थान पर शनि है, तो शनि जब भी भाग्य स्थान पर जाता है, यदि कर्क लग्न से देखते हैं, हम कर्क राशि से देखते हैं, तो ठीक भाग्य स्थान यानी कि 9th जो हाउस है वहां पर सैटर्न का गोचर चल रहा है। सैटर्न का गोचर यहाँ ये बताता है कि आपको 2.5 साल में, 2 से 2.5 साल में बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलने वाली है। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है, क्योंकि सैटर्न जब भी 2nd हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में जाता है तो अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से मिलते हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि पुनर्वसु जो है, इनके जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर हैं और बृहस्पति हैं, और पुष्य नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो हैं शनि, और उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो हैं बुध। तो ये तीनों के तीनों जो नक्षत्र हैं बड़े अच्छे पुष्ट हैं। यदि हम पुनर्वसु के लिए कहा जाता है, पुनर्वसु का जो चौथा चरण है ये बृहस्पति से संबंधित रहता है, और उसके बाद जो पुष्य नक्षत्र है ये सभी नक्षत्रों में ये राजा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबको एक प्रकार से पुष्य नक्षत्र को ऐसा कहा जाता है कि समृद्धि वाला नक्षत्र, दूसरों को पालने वाला नक्षत्र पुष्य नक्षत्र। और उसके बाद अश्लेषा है। अश्लेषा मतलब आप अपनी बुद्धिमता से, अपनी इंटेलेक्ट से, अपनी जो आपकी जो कार्यशैली है उससे लोगों को भी इंप्रेस करते हैं। आपके साथ साथ में आप लोगों का भी भरण पोषण कर रहे हैं। इसी तरह से तीनों नक्षत्र जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे हैं। इससे कई, मैंने एक और हॉरोस्कोप देखा था और उसमें अश्लेषा के बारे में, मेरा अश्लेषा नक्षत्र है, इस तरह से इस समय ये स्थितियां आ रखी हैं, और उस समय जो परिवार के ही लोग हैं वो अननेसेसरली ये डराने के लिए कि अश्लेषा है, यहाँ पर मघा है, यहाँ पर जो है ये नक्षत्र केतु के हैं, ये इसके हैं, इस तरह से अलग अलग प्रकार से बात करना। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अभिप्राय मेरा ये है कि कोई भी नक्षत्र है वो सभी नक्षत्र अपने अपने हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। कहीं पर भी ऐसा प्रभाव नहीं है कि आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इसमें जो कर्क राशि के तीनों नक्षत्र हैं ये बहुत ही जो कि कह सकते हैं कि प्रोग्रेस करने वाले नक्षत्र हैं। तो इनमें आपको ये देखना है अभी कर्क राशि का कि जो 9th हाउस में जहां पर सैटर्न का गोचर चल रहा है, ये सैटर्न का गोचर एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर आपके भाग्य स्थान में है। ये आपको ये बता रहा है कि आपकी प्रोग्रेस सर्टेन है, आपकी प्रोग्रेस होगी, लेकिन आपकी प्रोग्रेस में आपको समय का जो है, क्योंकि जहां पर सैटर्न होते हैं वहां पर समय जरूर लेते हैं। समय लेना, लेकिन समय के साथ साथ में समय को वॉच करते जाना, धीरे धीरे करके लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए उसी समय के साथ में और उसी नेचर के साथ में आपको आगे बढ़ना है, जिस नेचर के साथ में जो कि शनि का नेचर है। शनि यहाँ पर आपके भाग्य को बदल रहे हैं और भाग्य में कई प्रकार से अच्छे परिणाम यहाँ पर आपके साथ में आ रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि जो परिवर्तन है और वो उसमें ये बता रहा है कि आपको कई लोगों से मिलना जुलना, कई अच्छे लोगों के, अच्छे स्तर के लोगों से मिलना जुलना, ये यहाँ पर दिखाता है। साथ साथ में जिन लोगों से आप मिलोगे वो ये काफी अनुभवी लोग होंगे, अनुभव उनके साथ में होगा, और इसके साथ साथ में एक ऊर्जा का संचार आपके साथ में हो रहा है। जो अपेक्षित परिणाम है उनके, वो आपके बहुत नजदीक है। जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपकी मेहनत है, उससे संबंधित आपको रिजल्ट्स, परिणाम यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो कर्क राशि है इससे संबंधित यदि देखा जाए तो एक तो 16 जो जुलाई 2025 है, आपके जो सन है, जो सूर्य है, इनका गोचर आपकी ही राशि के ऊपर होगा। यहाँ पर लीडरशिप भी है, यहाँ पर आपका ज्ञान भी है, यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में आपको सफलता मिल रही है। पूरा 1 महीना ये है। उसके बाद जो है जो जुलाई से और अगस्त है यहाँ पर ये भी है, और उसके बाद अगस्त से और सितंबर का जो टाइम है
इसमें सूर्य अपनी ही राशि में आपके सेकंड हाउस में होंगे। सेकंड हाउस में यहाँ से होने के नाते ये सीधे आपके अष्टम भाव पर वहां से दृष्टि डालेंगे और अष्टम भाव से जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके रिसर्च है, जो आपका पीएचडी है, ये सारी चीजों को यहाँ से कंप्लीट करवाने में पूरी मदद कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो आपसे जुड़े हुए, जो आपके बॉस हैं, जो आपसे जुड़े हुए जो अनुभवी लोग हैं, उनका भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। इसके साथ साथ में यदि और आगे बात करते हैं तो ये जो सूर्य है ये 5:30 शाम को 5:30 पर शाम को ये जो 16 जो जुलाई 2025 है, इस समय ये आपके ही राशि के ऊपर आ जाएंगे, गोचर करेंगे। इसके बाद वो मित्र राशि होगी तो परिणाम अच्छे होंगे। इसके बाद यदि और ग्रहों की बात करते हैं तो 16 जो अगस्त 2025 है, इसमें सूर्य अपनी ही राशि में आ जाएंगे, ये भी अच्छी बात होगी। इसके बाद जो 28 जो जुलाई 2025 है, इसमें जो मार्स है, जो मंगल है, एक कन्या राशि में आ जाएंगे और कन्या राशि में आने से आपके लिए अद्भुत परिणाम आएंगे, क्योंकि अभी आपके वहां पर है जहां पर वाणी का हाउस है, जहां पर कुटुंब का हाउस है, या जहां पर धन का संचय का हाउस है, वहां पर इस समय मंगल और केतु हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धन को आप बहुत जैसे कहते हैं कि उसको कैसे व्यय करना है, किस तरह से रखना है, ये आपके साथ में स्थिति बनी हुई है, क्योंकि धन का आगमन बहुत अच्छा इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। धन को जो संचय करने का जो क्रेडिट है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मुख्य रूप से जैसे ही 28 जुलाई को मंगल या मार्स वहां से आपके थर्ड हाउस में आएंगे, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से आपको देंगे। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बुध हैं ये भी कर्क राशि में आकर के बकरी होने जा रहे हैं। ये 18 जुलाई को ये बकरी होंगे और ठीक कर्क राशि में ही 10:12 पर ये सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में ये बकरी होंगे, ठीक 18 जुलाई 2025 को। तो ये जिनके भी जो नेटाल हॉरोस्कोप में ये बकरी हैं, तो बकरी होने से ये अच्छे परिणाम वहां से देंगे। यदि बकरी वहां पर भी है तो ज्यादा अच्छे परिणाम, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि रेट्रोग्रेड स्थिति में होते हैं तो उनके जो परिणाम होते हैं वो तीव्र परिणाम उस समय आने लगते हैं। तो ये स्थिति है। उसके बाद शुक्र जो है वृषभ राशि में रहेंगे 26 जुलाई 2025 तक, ये आपके वृषभ राशि में रहेंगे, जो आपके लाभ का, इनकम का स्थान है। तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपका अच्छा चल रहा है, अच्छा ही चलेगा। और 26 जो जुलाई 2025 है, तब तक यहाँ पर शुक्र की स्थिति मजबूत है, साथ साथ में ये आपके सुख स्थान से भी संबंधित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 26 तक भी आपके अच्छे रिजल्ट्स होंगे। उसके बाद 26 जुलाई को 2025 को यहाँ से वीनस आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। 12th हाउस वहां पर जो एक एब्रोड का स्थान होगा, वहां से आपके खर्चे भी होंगे, लेकिन साथ साथ में आपकी इनकम भी होगी, क्योंकि वीनस का जब भी एब्रोड के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां से इनकम का सोर्स भी बना रहता है और साथ साथ में एक्सपेंडिचर भी वहां पर होते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कर्क राशि है, कर्क राशि या कैंसर साइन जो है, इसमें जो मंगल की दशा है, मंगल जहां पर भी है वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स इसलिए दे रहे हैं कि मंगल से यदि वहां से देखिए, हम सेकेंड हाउस से देखते हैं तो दृष्टि है सीधे आपके 5th हाउस में। 5th हाउस आपका हायर एजुकेशन का है, 5th आपका प्लानिंग्स का है, मेथड्स का है। 5th हाउस से आप कई योजनाएं बनाते हैं। 5th हाउस आपके उन चीजों को सोचने का है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर दृष्टि होना और मंगल का ही घर होना, ये आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट बनता है। इसके साथ साथ में सीधे भाग्य स्थान पर भी मंगल की दृष्टि है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाग्य स्थान पर यदि मंगल की दृष्टि होती है और वहां पर जो बृहस्पति का घर होता है, तो यहाँ भी वृद्धि के ही यहाँ पर आसार लग रहे हैं। कुल मिलाकर के यदि देखें तो मंगल, मार्स भी आपके लिए पॉजिटिविटी ला रहे हैं, साथ साथ में आपके लिए शनि भाग्य स्थान में समृद्धि के लिए है, और उसके साथ साथ में शुक्र का जो गोचर है ये महत्वपूर्ण इस समय से आपके लिए समझाई जा रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि जो कर्क राशि के लोग हैं ये अपने पॉजिटिविटी बनाए रखें और पॉजिटिविटी के साथ में
जो सामने वाले को भी आंकें और उसके साथ साथ में अपने कार्यों में दक्षता बनाए रखें। जितना आप आलस्य को छोड़ेंगे और डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, उतना ही अपने मन को अच्छा आप बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में आपकी कुंडली को देखते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में इस समय कैसा योग बन रहा है। आपकी दशा और अंतरदशा बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, ये सभी बताएंगे कि आपकी कुंडली किस तरह से इस समय बता रही है और जो भविष्य है उसके बारे में कितना अच्छा आपके साथ में इस समय आपके साथ में अनुकूल होता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, और मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।